केपीके के हवाले से बात करें, उनका शेयर नहीं था सेनेट इलेक्शंस में, उसको भी चैलेंज करने की बात की गई थी। वो तमाम चीज़ें तवातुर के साथ फिर तरमीम का उस चीज़ के फैसले पे अफेक्ट का, खासतौर पे केपीके का ना होना, बीच में वफाक की एक इकाई जिसे कहते हैं मिसिंग है, ये भी एक एतराज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो मुद्दत मुलाजमत में जिसे कहते हैं चेंज किया गया है, मैं तौसीह नहीं कहूँगा, चेंज किया गया है, उस पर भी बात की जा रही है। मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि आपका भी इस पर कुछ ना कुछ स्टांस था, तो आप समझते हैं तमाम चीज़ें मिलकर देखनी पड़ेंगी और इसमें तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये हुकूमत अपना वक्त भी पूरा कर जाए, या अगर नहीं भी करती तो कुछ दूसरा मरहला आ चुका होगा। देखिए, जो सेनेट में नुमाइंदगी है, आधी नुमाइंदगी खैबर पख्तूनख्वा की नहीं थी। यानी 3 साल के बाद जो मेंबर रिटायर हो जाते हैं वो मेंबर नहीं थे मौजूद, उनको जो है वो 8-9 मार्च तक आ जाना चाहिए था, वो नहीं आए और आज तक नहीं आए। मखसूस नशिस्तों का कज़िया जो है अभी तक जो है दुरुस्त नहीं हो पाया और शायद इसको जानबूझ के लटकाया गया ताकि कोई इसमें ऐसी बात रह जाए, ऐसा इब्हाम रह जाए जो कि उसका फैसला ना हो पाए। तो ये सब चीजें जब रह गई हैं तो फिर यकीनन जो है ना, ये एक दूसरा डिफेक्ट है। ये असेंबली का जेन्युइन ना होना एक डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट ये कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। मुमकिन है कि ये लोग होते और इसका नतीजा कुछ और निकलता। तो फिर उसके बाद वो जो प्रेशर्स की बात है, आपने देखा अख्तर महंगल साहब अपने उनके जो 2 सेनेट में नुमाइंदे थे उनके हवाले से बात हुई है, उनके 2 तरह के स्टेटमेंट आ गए, दाएं भी और बाएं भी। तो ये जो कुछ भी है, इसको अगर तो हम कोई चले कहने की हद तक जमहूरी मुल्क हैं तो इन चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा। तो आप ये समझते हैं कि अगर आप लोगों से मुशावरत की गई, क्योंकि 24 तारीख को जो फाइनल कॉल दी गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये बानी पीटीआई की तरफ से दी गई है और इस्लामाबाद के लिए दी गई है, आपसे अगर मुशावरत हो तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, हम ये मशवरा देंगे कि जो कुछ करें सोच समझ के करें, प्लान करके करें। ये इस तरह से जो है ना हैफेजत में जो है तहरीकें नहीं चलती। इस तरह से लोगों को कॉल दे के अपने वर्कर्स को मायूस नहीं करते। ये वर्कर्स को मायूस करना है। अब इसके बाद फिर 2 सवालात पैदा हो जाते हैं, वर्कर्स को जानबूझ के मायूस किया जा रहा है या आपके यहाँ जो है तजर्बे की कमी है। ये इन 2 सवालों का आंसर आना बाकी है। लेकिन अगर आपसे मुशावरत की गई और आपको ऑफर की गई कि हमारे साथ शामिल हो, हम मुत्तहदा एक अपोजिशन बनाने के लिए इसमें इकट्ठे इस मकसद के लिए निकलें, तो आप लोग तो मतलब हमारा कौन सा जो ना ऐसी बात है कि जिसके ऊपर हम पीटीआई के साथ बैठे? पीटीआई के साथ हम सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। पीटीआई उस धांधली में, उस मसले में खैबर पख्तूनख्वा में खुद भी एक शरीक है। तो हम किस लिए जो है ना वो पीटीआई के साथ बैठे हैं? और पहले या तो वो ये कहते हैं कि आए ट्रांजिट करवाते हैं हम जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में, और उस ट्रांजिट के नतीजे में वो अपना जो है ना अपनी गवर्नमेंट का जेन्युइन होना साबित कर देते, फिर तो हम सर आंखों पे जो है ना आगे उनके साथ बढ़ सकते थे। अब एक जगह पे वो शरीक सफर है और दूसरी जगह पे वो हमारी मदद चाहते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए। तो हम कोई रेंट क्राउड तो नहीं है। ओके, यानी कि आपके ख्याल में कि आप लोगों को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक उनके साथ मुशावरत ज़रूर करनी है, जैसे अभी आईनी तरमीम के हवाले से हो रहा था। अब आप आगे के लिए इन एहतजाज या फिर इस तरह की तब्दीली के हवाले से वो बुलाएंगे या वो इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों की तरफ से इसमें कोई पेशरफ्त नहीं नजर आएगी। अच्छा कामरान साहब, मुझे नहीं पता कि वो पेशरफ्त नजर आएगी या नहीं आएगी। जब वो कोई ऑफर आएगी या कोई शख्स आएगा, जब कोई फोकल पर्सन आएगा, फिर उसकी बात होगी तो उस पर गौर किया जा सकता है। मगर ये कहना कि जी हम जो है ना उन्होंने एक कॉल दे दी है और हम जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कामरान साहब, ये बताइएगा कि हम इस वक्त मुल्क की सियासत में कुछ तब्दीली और कुछ सियासी जिसे कहते हैं ना कि नाइत्तफाकी या फिर कह सकते हैं शिकवे गिले देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, मौलाना साहब की तरफ से भी उन्होंने कहा कि जो हमने ड्राफ्ट दिया था उसके मुताबिक चीज़ें उस तरह नहीं हुई। अब कुछ चीज़ें चैलेंज हो गई हैं कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे चीज़ों को चैलेंज कर दिया गया है। आप समझते हैं कि एक तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ उसको चैलेंज करने के साथ है, या फिर जिस तरह हमने देखा कि कुछ आईनी तरमीम की बात थी वो तो हो गई, ड्राफ्ट आपकी तरफ से मंजूर हुआ, लेकिन फ़ौरन बाद उसके कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत की गई थी। आप कैसे देखते हैं इस वक्त के हालात को और सियासी केसेस जो कि इस वक्त लगे हुए कितने अहम है वो? देखिए, चूंकि हमने इसको वोट किया है, इस 26th अमेंडमेंट को, तो इसमें हमारा चैलेंज करने की बात नहीं बनती। बावजूद इसके कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो इवेंचुअलिटी की सूरत में जो है आंसर नहीं कर रही हैं। बहुत से मामला जो है ना उसके ऊपर जो है अभी तक उसके आंसर्स आने बाकी हैं।
मगर स्टिल चूंकि वोट कर चुके हम इस पे, तो ये गैर मुनासिब होगा कि हम इसको चैलेंज करें, इसमें स्पेशली जब हमारी अपनी 5 अमेंडमेंट्स भी शामिल हैं। और जाहिर है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे था, कुछ हमने जो ना अपनी बातें मनवाई थी और कुछ बातें जो ना मानी गई थी। तो एक तो बात ये है कि जो असल ओरिजिनल ड्राफ्ट था, उस ओरिजिनल ड्राफ्ट को हमने तकरीबन जो है ना वो डाइल्यूट करवा दिया था। एक छोटी मोटी बातें रह गई हैं। छोटी मोटी बात में आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, स्पेशल चीज है, ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, डिबेटेबल है। पैनल होना चाहिए था चीफ जस्टिस का, नहीं होना चाहिए था, ये भी डिबेटेबल है। सीनियर को आना चाहिए था, गैर सीनियर को आना चाहिए था। ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है कि सीनियर की जगह पे जूनियर क्यों आया, या ये सारी बातें हो सकती हैं। मगर अदरवाइज इसमें बाकी कोई ऐसी बात मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं रही थी जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जा सके। मुल्क की तमाम तर तकरीबन पार्टियां जो कि पार्लियामान के अंदर हैं, वो सारी ऑन बोर्ड थी, इंक्लूडिंग दी पीटीआई। ठीक है।